इस तस्वीर में आपको जो शहर दिखाई दे रहा है उसका नाम है डरना। लीबिया का शहर है। पीछे पहाड़ियाँ हैं जहाँ बांध टूटे हुए हैं। फ्लैश फ्लड आई हुई है। घर, गाड़ी, इंसान, जानवर, रास्ते में जो कुछ आया सब बहकर सीधे भूमध्य सागर में जा गिरा। हरे रंग का समंदर कई किलोमीटर तक इस समय भूरे रंग में दिखाई दे रहा है। बांध टूटने से आई पानी की लहर इतनी तेज थी कि कारों को उठाकर उनके घरों की छतों पर पहुंचा दिया। इस तस्वीर में तो यही दिख रहा है। डरना शहर के घरों में इस समय पानी और कीचड़ भरा पड़ा है। लोग डरे हुए हैं कि कहीं कीचड़ से उनके किसी पड़ोसी या जान पहचान वाले का शव न निकल पड़े, जो लगातार अभी निकल ही रहा है। यहाँ पर इस तस्वीर में आपको डरना शहर के तट पर जेसीबी मशीन से सफाई करते हुए लोग दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन लाल घेरों में आपको वो कारें दिखेंगी जो शहर से बहकर समंदर में आ गई हैं। ये तो कुछ ही है, सैकड़ों गाड़ियों का तो अता पता ही नहीं है। ठीक ऐसे ही कई लोगों के शवों का पता नहीं चल रहा है, वो भी समंदर में समा गए हैं। इस औरत का नाम है सबरीन फरहत बेलील। यहाँ पर उसके भाई का घर था, अब सिर्फ मलबा बचा है। घर देखकर रो रही है, अपनों को खोज रही है। उसने अपना भाई, भाभी और 5 बच्चों को खो दिया, लेकिन उसे इनमें से किसी का शव अब तक नहीं मिल पाया है। डरना शहर की आबादी 1.25 लाख है, जिसमें से आधे तो लगभग खत्म हो चुके हैं। इस समय सबसे बड़ा खतरा बीमारियों के फैलने का है। हर जगह दवाएं छिड़की जा रही हैं। अब लोगों को डर यह है कि वो इस शहर में रहें या छोड़कर कहीं और चले जाएं, क्योंकि और कहीं जाने में भी खतरा है। युद्ध के समय लीबिया में चारों तरफ बारूदी सुरंगें बिछाई गई थीं, जो इस प्रचंड प्रलयंकारी बाढ़ में बहकर इधर उधर फैल गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के मुताबिक डरना में अब तक 11,300 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। हालांकि लगातार आंकड़ों में बदलाव आ रहा है, इसलिए अंतिम गणना तक कुछ सही डेटा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि लगातार लोगों के शव मिल रहे हैं और खोजबीन अभी भी जारी है। 1000 से ज़्यादा लोगों को दफनाया जा चुका है। 150 से ज़्यादा लोग तो पानी के साथ आए जहरीले तत्वों की वजह से मर गए। लीबिया के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि 3283 लोग मारे गए हैं। WHO मौतों की संख्या 3922 बता रही है, यानी अभी तक सही आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह की आपदा आई है उसमें हजारों लोग के मारे जाने की आशंका बनी हुई है। बेनगाजी से आए हुए मेडिकल के छात्र पूरे डरना शहर में बीमारियों से बचने के लिए दवाइयां छिड़क रहे हैं। वो सब इतनी तबाही देखकर खुद घबरा गए हैं। काम करते करते थक जाने के बाद थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर दवाएं छिड़कने निकल जाते हैं। सड़कों के किनारों को साफ कर दिया गया है। कम से कम 891 इमारतें इस फ्लैश फ्लड में खत्म हो चुकी हैं। डरना शहर के मेयर का कहना है कि कम से कम 20,000 लोग तो मारे गए होंगे। सरकारी कर्मचारी मोहम्मद अल नाजी बुस्सहर टीला ने कहा कि उनके परिवार के 48 लोग थे, लेकिन आज कोई नहीं मिल रहा है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसे खोजूं। माल्टा से गई रेस्क्यू टीम को डरना शहर के तट के किनारे सैकड़ों लोगों के शव मिले हैं। इस टीम के प्रमुख नटालियो बेजिना ने कहा कि कम से कम 400 लोगों के शव हमने एक किनारे पड़े देखे। हमने 72 लोगों की टीम लगाई है, इनमें बच्चे और महिलाएं भी हैं। ये तट के किनारे बने समुद्र गुफा में मिले। 1.25 लाख की आबादी वाला डरना शहर अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। चारों तरफ टूटी इमारतें, कीचड़, कारों के ऊपर लदी कारें दिख रही हैं। किसी को नहीं पता कि कीचड़ में पैर रखेंगे तो नीचे किसी का शव मिलेगा। 40,000 से ज़्यादा लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। डरना में यूगोस्लाविया की कंपनी ने 1970 में 2 बांध बनवाए थे। पहला बांध 75 मीटर ऊंचा था, उसमें 1.80 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी आता था। दूसरा बांध 45 मीटर ऊंचा था, वहां 15 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा था। हर क्यूबिक मीटर पानी में 1 टन वजन होता है। दोनों डैम में करीब 2 करोड़ टन पानी था, जिसके नीचे डरना शहर बसा हुआ था। सैटेलाइट तस्वीरें ये बताती हैं कि ये डैम खाली थे। पिछले 20 सालों से इनकी देखभाल नहीं हो रही थी। दिक्कत खाली बांध से नहीं थी, लेकिन उसकी मरम्मत से थी। डैनियल तूफान ने इतना पानी भर दिया कि पुराने और कमज़ोर होता बांध उसे संभाल नहीं पाया। बांध टूटा और उसके नीचे बने डरना शहर को बर्बाद कर डाला। दोनों बांधों को कंक्रीट से बनाया गया था। उनमें ग्लोरी होल भी था ताकि पानी उसमें से बाहर निकल सके, ताकि पानी ओवरफ्लो ना हो, लेकिन उसमें लकड़ियाँ फंस गई थी। ये बंद हो चुका था। मेंटेनेंस पर भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। कचरा जमा होता चला गया। इस वजह से तूफान के बाद हुई बारिश से बांध में तेज़ी से पानी भरता चला गया। डैनियल तूफान लगातार 1 हफ्ते तक बरसता रहा और पानी ओवरफ्लो होने के कारण बांध टूट गया और बाढ़ आ गई।
डरना का स्थानीय प्रशासन इस चीज को लेकर तैयार नहीं था। तूफान आया तो पहले बड़ा डैम भरा। जब यह पानी की मात्रा संभाल नहीं पाया तो पानी ऊपर से बहने लगा। थोड़ी देर में वह टूट गया। एक साथ 1.80 करोड़ टन पानी नीचे की ओर बढ़ा। इतने पानी को निचले इलाके वाले डैम में रोकने की ताकत नहीं थी। छोटा डैम भी टूट गया। फिर क्या था, पूरे शहर में जलजला। हर घर के निचले हिस्से में पानी भर गया। बांधों को मजबूत बनाना ही जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि उसका मेंटेनेंस भी जरूरी है, जिस काम में लीबिया की सरकार और स्थानीय प्रशासन फेल हो गई थी। पिछले साल इसे लेकर एक रिपोर्ट भी छपी गई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि डरना वैली बेसिन को तुरंत संभालने की जरूरत है, नहीं तो यहां किसी भी दिन बड़ी आपदा आएगी। दोनों बांधों को मेंटेनेंस की जरूरत थी। ये टूटे तो घाटी में मौजूद शहर खत्म हो जाएगा। सबको पता था कि बड़े बांध खतरनाक साबित हो सकते हैं। यहाँ तो हो ही गया। जब मीडिया में यह खबर छपी थी तो स्थानीय प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए यह घटना को तो होना ही था। बांध तो हजारों सालों तक चलते रहते हैं। रोम साम्राज्य के बनाए बांध आज भी काम कर रहे हैं। जरूरत है उनकी डिजाइन और मजबूती पर ध्यान देने की, साथ ही उनके मेंटेनेंस की, बांधों में जमा कचरा साफ करने की, ताकि वो सही तरीके से काम कर सके, क्योंकि उनकी सफाई नहीं हुई तो वो किसी परमाणु बम से कम नहीं है। लीबिया के हाइड्रोलॉजिस्ट अब्दुल वानिस असूर ने बताया कि सबको इन बांधों की हालत का पता था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था, न प्रशासन न सरकार। लोगों को भी पता था कि उनके ऊपर मौत मंडरा रही है। अगर पब्लिक वाटर कमीशन पिछले साल छपी रिपोर्ट पर ध्यान देकर बांध की सफाई करवा देता तो ये नज़ारा देखने को नहीं मिलता। लीबिया की सरकार को पता था कि डरना नदी घाटी में क्या हो रहा है, किस तरह की दिक्कत होने वाली है, लेकिन किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब इस शहर की लगभग आधी आबादी खत्म हो चुकी है। 22 साल के अब्दुल कादेर मोहम्मद अल फकरी ने कहा कि जब जलजला आया तो मैं भागकर चौथी मंजिल की छत पर चला गया, बच गया। अब्दुल कादेर ने अपने पड़ोस के लोगों को और इमारतों को समुद्र में बहते देखा। लोग मोबाइल का टॉर्च जलाकर मदद मांग रहे थे। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां घरों में घुस गई थीं। 100 ही 100 बह रहे थे। लोगों के शरीर पानी और कीचड़ के साथ बहकर अलग अलग घरों में जा रहे थे। बहुत ही भयानक नज़ारा था। सरकार की लापरवाही के चलते डरना शहर की आधी आबादी आज खत्म हो गई।